स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के आप देख रहे हो यहाँ पर 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने शो किया है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, सेकंड इज फ्रॉम अल्कीन्स, थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड लास्ट वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के हैं। हम वन बाय वन एक एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि बाय यूजिंग दीज मेथड्स हाउ अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो लेट अस सी फर्स्ट वन। हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर हमने ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्टडी किया है, जिसमें अल्किल हैलाइड्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ आप इसको रिएक्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। दिस OH विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम अल्किल हैलाइड एंड इट गिव्स राइज टू ROH प्लस NaX। इस तरह से ये मॉलिक्यूल आपको जो दिख रहा है, दिस इज एन अल्कोहल। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड वेरी कॉमन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स का आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करना है। दैट मीन्स हाइड्रेशन मीन्स एक्शन ऑफ वाटर एंड दिस एक्शन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मेथड क्या है, आप उसको ध्यान से सुनिए। पहले सल्फ्यूरिक एसिड जो है अल्कीन पर ऐड होगा और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर उस अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को आप वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। I take the example of ethene. It is subjected to react with sulfuric acid. अब देखिए यहाँ पर सिंपल एडिशन रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, H प्लस OSO3H माइनस। आपने सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से ब्रेक किया। अब बिल्कुल सिंपल एडिशन पैटर्न पर आप क्या कीजिए, इस H प्लस को इस कार्बन पर लेकर आओ, इट बिकम CH3 और फिर बाकी का OSO3H पार्ट जो है इस कार्बन पे ले लो, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3, CH2, OSO3H. This molecule is ethyl hydrogen sulfate. This is called as ethyl hydrogen sulfate. ये एडिशन प्रोडक्ट है। अब इसको आप सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करो, so it gives rise to CH3, CH2, OSO3H plus water, leading behind the formation of CH3, CH2OH and sulfuric acid will be again formed. तो ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, दिस इज एन अल्कोहल, इट इज कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल और इथेनॉल। तो सिंपल रिएक्शन है। पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड किया, तो आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको अल्कोहल मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है कि अगर आप यहाँ पर अल्कीन अनसिमेट्रिकल लेते हो, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा तो इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल एज यूजुअल। जैसे इसके पहले हमने जो स्टडी किया है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो उसके ऊपर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा, तो दैट एडिशन शुड ऑकर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। इस रिएक्शन को भी आपने 11th चैप्टर के अंदर जो स्टडी किया है अल्कीन के पार्ट में। तो आप देखिए क्या होगा, लुक एट दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पर जो अल्कीन में इथीन लिया है, तो इसको आप जो है डायबोरेन के साथ रिएक्ट कीजिए, दैट इज B2H6। एक्चुअली ये जो है BH3 है, तो BH3 जो है अपने डायमर के फॉर्म में होती है, सो इट इज रिटन एज B2H6। तो आपको यहाँ पर जो है 6 नंबर्स में लेना है। तो डायबोरेन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है कंप्लीटली ऐड होगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3, CH2 thrice B. This is called as triethylborane. Name of this molecule is triethylborane. लेकिन आप देख लो रीजन के अंदर जो है बोरॉन 2 नंबर्स में है और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 दिख रहा है, तो आप इसको जो है 2 कर दीजिए। तो इस तरह से जो है बोरॉन जो है 2 नंबर्स में हो गया और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अल्कीन मॉलिक्यूल जो है 6 लिया है। तो ये ट्राई इथिल बोरेन है। तो ये रिएक्शन जो है पहली स्टेप हुई, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन।
हाइड्रोबोरेशन मीन्स एडिशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस बोरॉन और हाइड्रोजन जो ऐड हुआ है, और आपको ट्राई अल्किल बोरेन इस एग्जांपल में हमको दिख रहा है ट्राई इथिल बोरेन। अब इसको क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आप यूज करोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड CH3 CH2 थ्राइस B। ट्राई इथिल बोरेन मैंने लिया और इसको आप जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 के साथ रिएक्ट करो। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज H2O2। आपके सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए ये एक OH है, ये दूसरा OH है। इट मीन्स दैट एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको 2 OH मिलता है। तो हमने यहाँ पर जब 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है तो आपको टोटल 6 OH मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, बोरॉन को यहां से बाहर कर दीजिए। अब 3 यूनिट्स आपको मिलती है इथिल ग्रुप की, उसके साथ में 3 OH अटैच कीजिए, तो यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 OH प्लस अब ये जो बोरॉन निकला है वो बाकी बचे 3 OH के साथ मिलकर बनाएगा BOH थ्राइस। दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड और सिंपली यू कॉल इट एज बोरिक एसिड, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं H3BO3। तो इस तरह से ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में जो कंप्लीट हो रही है। पहली स्टेप में हम हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ डायबोरेन, और दूसरी स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दिस इज द थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। चलिए हम फोर्थ मेथड की तरफ आते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम जनरली 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, दैट इज aldehydes, ketones and carboxylic acids। ये 3 मॉलिक्यूल्स हम यहां पर जो है जनरली यूज करेंगे। अब देखो बिल्कुल सिंपल, यहां पर दिया हुआ रिडक्शन, दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस aldehydes, ketones and carboxylic acid into varieties of alcohols। तो देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज करेंगे। लेट अस सी फर्स्ट RCHO, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ aldehyde। इस अल्डिहाइड को मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं, दैट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और इट इज कॉल्ड एज कैटालाइटिक रिडक्शन। तो देखिए क्या होगा, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, ये बन जाएगा RCH2, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आएगा, बनेगा OH। सो यू विल गेट द मॉलिक्यूल RCH2OH। This is a primary alcohol। तो aldehyde on reduction by hydrogen in presence of a catalyst produces primary alcohol। एक और इसका जो है रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे, that is lithium aluminium hydride followed by acidic hydrolysis। तो यहां पर भी आपको प्रोडक्ट यही वाला मिलेगा, that is a primary alcohol। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अल्डिहाइड की जगह कीटोन लेता हूं RCOR-। जब मैं यहां पर जब कीटोन लेता हूं तो यही 2 रिएजेंट्स यूज होंगे, एक होगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट और दूसरा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बस सिर्फ प्रोडक्ट यहां पर जो डिफरेंट होगा एंड दैट प्रोडक्ट इज RCHR-OH। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब एक बात हमको समझ में आ गई कि aldehydes on reduction produces primary alcohol while ketones on reduction produces secondary alcohol। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि tertiary alcohols cannot be prepared using aldehydes and ketones by reduction method। तो इस तरह से ये बात जो ध्यान रखना है कि सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हम aldehyde और कीटोन को रिड्यूस करके फॉर्म कर सकते हैं। Okay, now come to the last molecule, that is a carboxylic acid। तो let us see कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी आप जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो रिएक्ट करोगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये मॉलिक्यूल आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। लेट अस सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड followed by acidic hydrolysis, it get converted into RCH2OH। Again this is a primary alcohol। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट होने पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए
कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक कॉस्टली मॉलिक्यूल है, तो इसके बजाय आप एक अल्टरनेटिव मेथड यूज कीजिए। वो मेथड होगा कि फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ईस्टर्स, और फिर उस ईस्टर्स को आप जो रिड्यूस कीजिए, तो आसानी से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा। लुक एट दिस रिएक्शन, RCOOH प्लस R-OH, इसको आप जो है रिएक्ट करके ईस्टर में कन्वर्ट कीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल इज एन ईस्टर। अब इस ईस्टर की आप जो है कैटालाइटिक रिडक्शन कीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो देखिए क्या होगा, RCOOR प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड, तो मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट होगा RCH2OH प्लस R-OH। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली इस अल्टरनेटिव मेथड से अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द फोर्थ मेथड। नाउ कम टू द फिफ्थ मेथड, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन। तो ध्यान रखिए, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर आपको ग्रिग्नार्ड्स रीजन का एडिशन करना है। तो लेट अस सी हाउ दीज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजन। तो देखिए मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप आपको अल्डिहाइड में भी मिलेगा, कीटोन में भी मिलेगा। अगर यहां पर आप R और यहां पर H रखते हो, ये मॉलिक्यूल बनेगा अल्डिहाइड का, और दोनों जगह पर अगर आप R मतलब अल्किल ग्रुप रखते हो, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा कीटोन का। अब इसके ऊपर मैं लेता हूं ग्रिग्नार्ड्स रीजन, RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखिए, ग्रिग्नार्ड्स रीजन की सिंथेसिस में आपको हमेशा ड्राई ईथर यूज करना है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब ग्रिग्नार्ड्स रीजन को हम डिवाइड करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो आपको यहां पर जो अल्किल ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और कार्बोनिल ग्रुप का जब हम यहाँ पर जो है अगर उसको चार्जेस का सेपरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बिल्कुल सिंपल एडिशन है। दिस R माइनस विल अटैक टू दिस कार्बन एंड ड्यू टू विच दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये डेल्टा माइनस जो इसके ऊपर है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, वो MgX को अटैक करेगा, और इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज एन अडक्ट। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं। ये पहली वैलेंसी 2 कार्बन की यहां पर है, ठीक, 2 वैलेंसी यहां पर मौजूद है। उसका बाद एक अल्किल ग्रुप इसके ऊपर अटैक किया, तो मैंने यहां पर लिख दिया इसको R। उसके बाद ये ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच हुआ, तो मैं यहां लिखता हूं OMgX, एंड दिस इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन प्रोडक्ट और अडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अडक्ट। अब इस अडक्ट की आप जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो। दिस मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इस अडक्ट की जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इस OMgX के साथ यहां पर जो है इसके ऊपर जो है रिएक्ट होगा, एंड यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल। ये इतना पार्ट एज इट इज यहां पर हो जाएगा OH। तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे, देखिए मॉलिक्यूल यहां से ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा, और वाटर का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और वाटर का जो OH है वो इस मैग्नीशियम के साथ अटैच होकर जो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज MgXOH। तो इस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन यूज करके आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हो। मैं आपको बता दूं एक एक एग्जांपल, जस्ट वेट। ये खास बात है कि जब हम ग्रिग्नार्ड्स रीजन यूज करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन के एडिशन में, तो आपको तीनों टाइप के अल्कोहल्स बनेंगे, और अगर अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके आप अल्कोहल बनाओगे, तो टर्शियरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। लेट अस सी द रिएक्शंस वन बाय वन। पहली रिएक्शन मैं लेता हूं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर मैं लिखता हूं CH3MgBr का एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखिए CH3 यहां पर आ जाएगा, ये बनेगा CH3CH2 और OMgBr। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 OMgBr।
दिस इज द एडक्ट। और फिर इसकी जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो मॉलिक्यूल जहां से ब्रेक होगा ये बनेगा CH3CH2OH। दिस इज CH3CH2OH। दिस मॉलिक्यूल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज इथिल अल्कोहल। क्या करता हूं मैं यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर मैं एसिटल्डिहाइड लेता हूं, दैट इज CH3। ये सेकंड रिएक्शन हो गई। एसिटल्डिहाइड CH3C+OH और उसके ऊपर मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक्शन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब यहां पर देखिए मुझे एक CH3 यहां पर मिलेगा। तो देखो ऑटोमेटिकली आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि दिस मॉलिक्यूल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। अब उसके बाद मैं यहां पर एसीटोन ले लेता हूं CH3 और एसीटोन को मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करूंगा तब आप देखिए यहां पर ये मॉलिक्यूल बन गया एक अडक्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद यहां पर जो CH3 जब मैं अटैच करता हूं तो दिस मॉलिक्यूल इज अ टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह से ध्यान रखिए, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहोगे तो आपको अल्डिहाइड में सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड यूज करना है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो अल्डिहाइड के अलावा आप कोई सा भी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आपको कोई सा भी अल्डिहाइड लेना है। मतलब फॉर मेकिंग सेकेंडरी अल्कोहल यू मस्ट यूज अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। और अगर आप जो है कीटोन से स्टार्ट करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये एक इस रिएक्शन का एडवांटेज है कि ग्रिग्नार्ड्स रीजन यूज करके आप अल्डिहाइड और कीटोन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों वेराइटी ऑफ अल्कोहल जो है प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल स्टडी करेंगे।